अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, कामयाबी का राज। ये सिंटैक्स इंग्लिश क्लास 9 से ये टैक्स है। बेसिकली ये एक स्टोरी है। एक बादशाह होता है जो कि 3 सवालात के जवाबात चाहता है। उसमें वो समझता है कि वो कामयाबी के कुछ राज हैं। यानी उसके 3 सवाल ये होते हैं कि व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम टू स्टार्ट सम वर्क, कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम कोई काम करने से पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम कौन सा है स्टार्ट करने के लिए। और सेकंड क्वेश्चन उसका ये था कि व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क टू डू, और मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है क्या करने के लिए। और जो थर्ड क्वेश्चन उसका ये था कि हु इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, और मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन जो है वो कौन है। तो हम इसको शॉर्ट और समराइज फॉर्म में पढ़ते हैं। A king wanted to know the answers to his 3 questions. वो 3 सवालात के जवाबात चाहता था जो मैंने आपको बताया। He thought if he found out these answers, he would find the secret of success. उसने सोचा कि अगर उसको इन 3 सवालात के जवाब मिल गए तो वो कामयाबी के राज जान पाएगा। He also announced a reward of 5,000 gold coins for the person who gave correct answers. और उसने ये भी अनाउंस किया कि वो 5,000 गोल्ड कॉइन्स इनाम के तौर पे देगा उस शख्स को जो करेक्ट आंसर देगा। सेवरल पीपल केम टू गिव द आंसर्स बट द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड। कई लोग सवालात के जवाबात देने के लिए आए लेकिन बादशाह सेटिस्फाइड नहीं था। He went to meet a saint who lived in the jungle. वो एक सेंट से सूफी से मिलने के लिए जंगल में गया। The king was sure to find the correct answers from him as the saint was very wise. बादशाह इस बात पे श्योर था कि उसको 3 सवालात के जवाबात मिल जाएंगे क्योंकि सेंट जो था वो सूफी बड़ा अकलमंद इंसान था। The king dressed himself in rags as the saint did not mix with the rich. बादशाह ने अपना हुलिया चेंज कर लिया, गरीबों वाले लिबास पहन के, और वो चला गया क्योंकि सेंट जो था, जो सूफी था, वो पसंद नहीं करता था अमीरों को। द किंग आस्क्ड हिम हिज क्वेश्चंस, और उसने 3 सवालात पूछे। द सेंट डिड नॉट रिप्लाई, और सूफी ने जवाब नहीं दिए बुजुर्ग ने। द किंग स्पेंड द होल डे विद द सेंट। सारा दिन बुजुर्ग के साथ, सूफी सेंट के साथ उसने, बादशाह ने गुजारा। A wounded and bearded man came there and collapsed. एक जख्मी बूढ़ा दाढ़ी वाला आदमी आया और वो गिर गया आके। The king dressed his wounds. यानी किंग ने जो है उसके वुंड्स को, जख्मों की ड्रेसिंग की, पट्टी की। That man was his enemy who now became his faithful servant. अगर से किंग को उसके बारे में नहीं पता था, वो उसका दुश्मन था, और जिस जख्मी की उसने मरहम पट्टी की, और वो उसका फेथफुल सर्वेंट बन गया। द सेंट नाउ टोल्ड हिम द आंसर्स। फिर सूफी आदमी ने उसको जवाब दिया। द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम इज द प्रेजेंट। सबसे अहम टाइम जो है वो प्रेजेंट है, यानी हाल है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क इज व्हाट वी आर डूइंग नाउ। और मोस्ट इम्पोर्टेंट काम क्या है कि हम इस वक्त क्या कर रहे हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इज वन whom we are with at the moment। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन वो है जिसके साथ हम मौजूद हैं। जैसे एक एग्जांपल एक जख्मी शख्स की दी जो कि वो बादशाह को मारना चाहता, लेकिन वो उसका फेथफुल सर्वेंट बन गया उसके बिहेवियर की वजह से। तो इस तरह उसको सीक्रेट ऑफ सक्सेस के 3 सवालात के जवाबात मिल गए। अब पहला सवाल, इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज द मोरल ऑफ द लेसन, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस का मोरल क्या है इस लेसन का। द मोरल ऑफ द लेसन, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टाइम फॉर डूइंग एनीथिंग इज द प्रेजेंट। द मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क इज व्हाट वी आर डूइंग। द मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन इज द वन whom with at the moment, जिसके साथ हम मौजूद हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, what were the questions that the king wished to be answered? What did he do to find the answer to these questions? तो बादशाह ने क्या किया था इन सवालात के जवाबात पाने के लिए। तो आंसर इसका आपके सामने मौजूद है। द किंग वांटेड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम टू स्टार्ट सम वर्क, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क टू डू, हु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। टू फाइंड आउट
the answers to these questions, he did the following. He asked his ministers to announce that whoever answered these questions would get a reward of 5,000 gold coins. He called the wise and learned men of his country to his court to discuss these questions. The king, dressed as a poor man, went to the jungle to seek the advice of wise saint who lived there. तो ये हम पढ़ चुके थे पैसेज में. क्वेश्चन नंबर 3 है, why were the wise and learned men not able to satisfy the king? जो पढ़े लिखे काबिल लोग थे ये बादशाह के जवाबात क्यों नहीं दे सके, उसके जो मिनिस्टर्स थे बादशाह के. The wise and the learned men were unable to satisfy the king because they could not see eye to eye with each other, and answer was disapproved by the king. उसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 4, where did the saint live and why did the king wish to see him? सेंट कहाँ रहता था जो सूफी बुजुर्ग था, और बादशाह उससे क्यों मिलना चाहता? The saint lived in the jungle. The king was not satisfied with the answer given to him by his advisors, so he decided to seek the advice of his famous saints. क्योंकि उसको अपने मिनिस्टर से सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिले, इसलिए वो सेंट से जवाब चाहता था. लास्ट क्वेश्चन है, why could the king not approach the saint directly? बादशाह खुद क्यों नहीं पहुंचा सेंट के पास डायरेक्टली? What did he do to overcome this difficulty? किस तरह उसने इस डिफिकल्टी को ओवरकम किया? The king could not approach the saint directly because the saint did not like the rich people, and overcome this difficulty he dressed himself in rags, set out to see the saint. क्योंकि बादशाह जैसे कि जानता था कि जो सेंट है सूफी बुजुर्ग है वो पसंद नहीं करता अमीरों को, तो बादशाह ने अपना हुलिया बनाया गरीबों वाला, और फिर वो बादशाह के सामने सूफी सेंट के सामने पेश हुआ. थैंक यू फॉर वॉचिंग.